हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा अपनी क्लास को, ताकि सभी तक बहुत अच्छे से क्लास पहुंच जाए। सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है गाइज? ठीक है, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? तो मेरी घड़ी में 8 बजेंगे तभी आऊँगी ना। ठीक है, चले। राधे राधे पारुल अख्तर। ओके, पहला सवाल गाइज आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपसे? 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीती है? देखिए, इससे बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं हमारे पास, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी हॉकी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है रिकी, अभी बेटर है। ठीक है, चलो। तो क्या है गाइस, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। 1 सेकंड दीजिएगा भाई, मेरा चश्मा आज मिल नहीं रहा था मुझे। ठीक, तो थोड़े से जूम कर दूँ कमेंट, इससे ज़्यादा जूम हो भी नहीं रहे हैं। बताइएगा क्या इसका आंसर बनेगा। देखो, हॉकी के जगत से अगर हम बात करें तो हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या भाई, हॉकी की है ना। तो अभी थोड़े समय पहले हमने क्या पढ़ा मैम? 8th एशियन हॉकी चैंपियनशिप पढ़ी। ठीक है, जो कहाँ हुई मैम? हेल्ड हुई चाइना के अंदर, और इसको जीता है भारत ने, है ना। विजेता कौन रहा इसमें? भारत। ठीक है, उप विजेता कौन रहा? तो चीन। और मैक्सिमम टाइम अभी तक ये प्रतियोगिता जो है भारत जीत चुका है ना। मैक्सिमम टाइम भारत जीता है। कौन सा एडिशन था? 8th। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करा भाई? ओलंपिक देखा। ओलंपिक्स में हमने जाना भारत क्या लेकर आया है? कांस्य पदक लेकर आया है। कांस्य किस में लाया है भाई? आपके हॉकी पुरुष में, है ना। यानी कि हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, और कौन सा? पुरुषों का जो टूर्नामेंट था उसके अंदर हमारे पास मेडल आया है, जो है ब्रॉन्ज। ठीक है, अच्छा। इसके बाद अगर हम समझे तो और क्या है हॉकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन? हॉकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि मैम आपके तैयब, मोहम्मद तैयब इकरम को क्या बनाया गया मैम? FIH का वापस से रीअपॉइंट करा है एज एन प्रेसिडेंट, है ना। हमने ये समझा था, है ना। अच्छा, अभी इसी के साथ हमने ये भी समझा कि इसके कप्तान कौन बनाए गए थे मैम? हरमनप्रीत। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह इसके कप्तान बनाए गए थे, यानी कि हॉकी इंडिया टीम के बनाए गए थे। नहीं बनाए गए थे? बिल्कुल मैम, बनाए गए थे। अब ये जो प्रतियोगिता है ये वाली, ये किसने जीती है? ये जीती है पंजाब ने। किसने जीती है स्टूडेंट्स? पंजाब ने जीती है। ठीक, अब पंजाब ने जीती है, किसको हराकर जीती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। नहीं कि ये विजेता रहा। ठीक, पंजाब जो है वो विनर रहा, विजेता रहा। उप विजेता उत्तर प्रदेश रहा है ना। उप विजेता उत्तर प्रदेश रहा। ठीक, और आपका थर्ड यानी कि सेकंड रनर अप रहा है हरियाणा। तो क्या है आप लोगों का थर्ड रनर अप, या फिर थर्ड ही कह लो इसे, तो क्या रहा है? हरियाणा रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये बता दो बस। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसी के साथ हमने जाना कि PR श्रीजेश कौन भाई? PR श्रीजेश, मुझे बताओ इनकी जर्सी नंबर क्या है जिसे रिटायर्ड करा गया है? इवन अगर हम यहाँ पे समझे जैसे कि जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप जो हुई है उसी के लिए, यानी कि हमारा जो भारत में क्या है, नेशनल
हॉकी जूनियर मेंस टीम है, इसके लिए नया कोच पीआर श्रीजेश को बनाया गया है। पीआर श्रीजेश ने क्या ली मैम? रिटायरमेंट ली ओलंपिक गेम्स में, ओलंपिक गेम के बाद जो इन्होंने अपनी हॉकी का टूर्नामेंट जीत लिया, ठीक है। इसी के बाद ये कौन है मैम? एक लेजेंडरी गोलकीपर है ना। अच्छा, इसी के साथ हमने जाना कि ये आप लोगों के ध्वजवाहक बने क्लोजिंग सेरेमनी पर, क्लोजिंग ऑफ ओलंपिक गेम। कब हुए थे क्लोजिंग? 11 अगस्त को। इनके साथ कौन थी पार्टनर में? मनु भाकर। और मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैम? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। इनकी जर्सी भी रिटायर्ड करी गई, बिल्कुल सही। तो नंबर 16 क्या हो जाएगा भाई मैम? नंबर 16। तो हॉकी से जुड़े हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ ज़रा आप सभी, जब भारत ने ओलंपिक जीता तो ओलंपिक के समय भी तो हमारे कप्तान कौन थे? ठीक है, ये थे हरमनप्रीत सिंह। एक तो ओलंपिक के समय थे, दूसरा आप लोगों का जो अभी ये एशियन चैंपियनशिप हुई है ना चाइना के अंदर, जो 8वां संस्करण है, इसमें भी यही कप्तान बनाए गए थे, ठीक है। और अगर हम अपनी टीम की बात करें तो इसके कोच कौन है? इसके कोच है क्रेग फुलटॉन, क्रेग फुलटॉन, ठीक है गाइस, समझ गए? भाई देखो इतने बड़े बड़े कमेंट कर रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है, इतना जूम करके आना पड़ रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी चले अगले सवाल पर। अगले सवाल से पहले मुझे बताओ, सवाल है पंजाब का गाइस, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा नाम आया है, ठीक है। तो एक एक न्यूज़ पंजाब की, कोई एक न्यूज़ पंजाब की बताओ रिसेंट की, कोई एक न्यूज़ उत्तर प्रदेश की बताओ रिसेंट की, और कोई एक न्यूज़ हरियाणा की बताओ रिसेंट की। एक एक न्यूज़ सबकी बताओ जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको हर किसी स्टेट के बारे में हर बार जब सवाल आए हैं तो कवर करवाया है जी। हाँ जी, बताइए जरा एक एक न्यूज़ सारे राज्यों की बताओ, सारे राज्यों की। अब बताओ डॉक्टर हाथी, आंसर दो जो मैंने पूछा आपसे, बताइए गाइस। जल्दी से बताइए, एक एक न्यूज़ सबकी बताओ, सबकी। देखो जैसे कि मैम उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश में मैम संपूर्ण भारत के मंदिरों को लेकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बनाया जा रहा है मैम? एक संग्रहालय और म्यूजियम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर एशिया का और भारत का पहला क्या बनाया है? आपका गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है ना। इसी के बाद हम यहाँ समझे, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपका सेमीकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर, उसके एक्सपोर्ट को लेकर मीटिंग हुई है। कहाँ पर? एक्सपो हुआ है, एग्जीबिशन लगा है, कहाँ पर? नोएडा के अंदर और ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैम क्या हुआ है आप लोगों का? वीवो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही आप लोगों का जो जीटी मोटर रेस होती है उसका आयोजन 2025 में करा जाएगा। तो ये तो सब उत्तर प्रदेश है ना, ये तो सब उत्तर प्रदेश है। हरियाणा फर्स्ट फॉर गिवन एमएसपी, बिल्कुल ठीक है, पहला राज्य बना जिसने आपका एमएसपी पहले ही लागू कर दिया, ठीक। हरियाणा के अंदर
पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं की कबड्डी का आयोजन करा जा रहा है ना। हरियाणा राज्य ने ही नहर का जो कर होता है, जब MSP लागू करा, उसी के साथ आपका जो कर होता है, नहर से जो पानी जा रहा है खेतों के अंदर, उस कर को भी समाप्त करा, है ना। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री भी बनाए गए, नायाब सिंह। फिर कौन सा राज्य आ जाता है? पंजाब। पंजाब ने क्या करा? पंजाब में आप लोगों का अभी थोड़े दिन पहले मैंने रिवाइज भी करवाया था, ऑपरेशन निश्चय चलाया है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है। मैंने आपको बताया था दिल्ली पुलिस ने कवच 5.0 लॉन्च करा, उससे पहले सेम जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन निश्चय पंजाब गवर्नमेंट पहले ही चला चुकी है। जो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर टच वाला एरिया है, उससे पंजाब राज्य के अंदर ही मोहम्मद रफ़ी है ना, थे जो, उनका प्रतिमा यानी कि ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो लगाया गया। ठीक है। पंजाब राज्य के अंदर ही मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान, ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक कैंपेन रन करवाया था, मान सरकार थोड़े द्वार, यानी कि मान जो सरकार है वो आपके घर के बाहर ही है, डोर स्टेप पर ही है। ठीक है, ये हमें सबको याद रखना है। ठीक है, ये हमें सब चीज़ें याद रखनी है। पंजाब के अंदर ही आपकी डिजिटल जो कैदियों को रखने वाला जो जेल होता है ना, वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पर मैम? जलंधर के अंदर। और ये जो मैच हुआ है ना गाइस, ये पंजाब के जलंधर के अंदर ही हुआ है। ठीक है, ओके, डोंट स्पैम डॉक्टर हाथी। ठीक, आपको सब मना कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे हो? चलो आगे चलें गाइस। अच्छा, अगला सवाल। अब ये लिख लोगे, मैंने इतने सारे बता दिए आपको, है ना। अब मैं लिखने लगूंगी तो 10 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, इसलिए ऐसे ही ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19 सितंबर 2024 को डैश में 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन करा है। भाई कौन से राज्य के अंदर ऐसा किया गया है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। 19th दिव्य कला मेला, तो मैम ये कला से जुड़ा है, आर्ट से जुड़ा है, तो इसके अंदर 100+ जो आर्टिस्ट हैं, है ना, जो कौन से हैं मैम? फिजिकली डिसेबल है, उनके लिए ये आपका क्या आया भाई? मेला आयोजन किया। इसमें हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम, सारी चीजें का आयोजन जो है वो किया गया। राधे राधे भाई। ठीक है राहुल, राधे राधे। ठीक, यहाँ तक समझ आया आपको? अच्छा, अब मैम ये किसके द्वारा आपका आयोजित करा गया है? तो आपके वीरेंद्र कुमार, जो कौन से विभाग के मिनिस्टर है? वीरेंद्र कुमार आपके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री हैं। तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ विभाग है, या फिर आप कह सकते हो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ है। अभी बताइए 19 तारीख को करा गया, कहाँ करा गया? विशाखापट्टनम, मेरे पास आंसर आ रहा है ना, विशाखापट्टनम। बहुत बढ़िया। कब से कब तक चलेगा? तो 19 सितंबर से 29 सितंबर, करीबन कह सकते हो मैम 10 डेज का है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 10 डेज का उत्सव जो है वह यह हो जाता है भाई। ठीक है, तो 100+ जो आर्टिस्ट हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं, उनके लिए इस मेले का आयोजन किया गया। और ये कहाँ से आए हैं? ये 20 राज्यों और यूटी से टोटल पार्टिसिपेशन हुआ है। कहाँ पर मैम? विशाखापट्टनम के अंदर। अब फिजिकली डिसेबल के लिए क्या क्या काम करा जा रहा है मैम? फिजिकली डिसेबल, अगर हम स्पेशल कैटेगरी को डिफाइन करें यहाँ पर, है ना, स्पेशल कैटेगरी को
डिफाइन करें तो देखो हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक स्टेप लिया गया है। मैंने क्या बताया था, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना स्पेशल कैटेगरी, तो लिख देते हैं ऐसे, जो क्या है, जो पार्शियली ब्लाइंड है या फिर उनको हियरिंग, ठीक, तो मैं क्या बता रही थी, जो पार्शियली ब्लाइंड है या फिर जिन्हें हियरिंग प्रॉब्लम है ना, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, उनके लिए गवर्नमेंट ने जब वो मूवी वगैरह देखेंगे, फिल्म वगैरह देखने जाएंगे सिनेमा में, तो उनके लिए सब टाइटल्स जो हैं उसको लागू और एप्लीकेबल कर दिया है ना, ताकि अब उनको मूवी देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है मैम, झारखंड गवर्नमेंट ने क्या करा, झारखंड की सरकार ने यहाँ पर फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए आपकी स्पेशल यूनिवर्सिटी खोल दी, मतलब बात रखी है ना, अभी खोली नहीं है, स्पेशल यूनिवर्सिटी ओपन कर दी। कहाँ मैम, रांची के अंदर करी जाएगी, रांची के अंदर। आपको ये भी मालूम है कि जापान जैसे देश ने जो पार्शियली ब्लाइंड और फुली ब्लाइंड है उनके लिए न्यू करेंसी लॉन्च करी है। न्यू करेंसी जो लॉन्च करी है गाइस, उससे क्या होगा, अब वो ये जो नोट है ना, यानी कि करेंसी जो है वो 3D है। क्या है जी, 3D है। इसमें होलोग्राफी का इस्तेमाल किया गया, अब वो टच करके फील कर सकते हैं नोट को, है ना। क्या है मैम, होलोग्राफी का इस्तेमाल इसके अंदर करा गया है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, टच करके फील, मतलब टच और फील तो बात एक ही होगी ना, मतलब टच कर महसूस कर सकते हैं आपका कौन सा नोट है और कौन सा नोट नहीं है ना, ये आपको बताया था। अच्छा एक और बताओ, अगर हम स्पेशल गवर्नमेंट के चीज़ों को समझे तो ऐसे तो मैम क्या बोलते हैं, आपके अग्निवीर के लिए भी राजस्थान गवर्नमेंट 10% आरक्षण दे रही है, या फिर हम ये समझते हैं जो 80% जो आदिवासी लोग हैं, है ना, ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपकी नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी को ओपन करने की बात करी नासिक में। ऐसे बहुत सारे स्पेशल केसेस हमें दिख जाएंगे करंट अफेयर में, जब हम आए दिन यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक आप सभी को? ओके है गाइस, बताइएगा ज़रा मुझे फटाफट। ओके, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, चलें आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष गोलानाथन ने कौन सा पदक जीता है? गाइस कहाँ हुई ये प्रतियोगिता, ये बताएंगे। हेल्ड कहाँ हुई है, हेल्ड कहाँ हुई है? ये वही हेल्ड हुई है गाइस जहाँ थोड़े समय पहले आप सभी का अंडर 20, आप ये कह सकते हो, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, जहां पर हमारा भारत क्या लेकर आया था मैम, 5 पदक जो है वह लेकर आया था, 5 मेडल्स जो है वह लेकर आया था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मैम स्पेन के अंदर। तो इसका भी आयोजन स्पेन के अंदर ही हुआ है। कहाँ हुआ है जी? स्पेन के अंदर हुआ है। अब ये जो है धनुष गोलानाथन, ये क्या लेकर आए हैं? जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक लेकर आए हैं। कांस्य, हाँ, कांस्य पदक जो है वह लेकर आए हैं। कौन सा मेडल आया जी मैम? कांस्य पदक आया है। अब कांस्य, गोल्ड मेडल नहीं आया जी, क्या आया आपका? कांस्य पदक। अब इनका खुद का वेट कितना और इन्होंने उठाया, कैरी कितना करा है? देखिए ये प्रतियोगिता हुई है अंडर 21,
जो क्या है मैम, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी है, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी है। पहली बात ये, इनकी आयु है, एज है 17 ईयर्स, 17 ईयर्स, और ये जो कैटेगरी में खेले हैं वो है 55 केजी की, 55 केजी की। एक मिनट रुकना गाइस, ये क्या हुआ? हाँ, ये जो खेले हैं वो आप लोगों के 55 केजी कैटेगरी के अंदर खेले हैं, 55 केजी कैटेगरी में। अच्छा, इन्होंने कुल वजन जो है वो कितना उठाया, है ना? तो कुल वेट जो इन्होंने कैरी करा, लिफ्ट करा, है ना, लिफ्टेड लिखते हैं ना, तो आप बताना 231 केजी इन्होंने टोटल लिफ्ट जो है वह करा है। कितना? 231 केजी, 231 केजी इन्होंने कैरी करा है, जो ये भारत के लिए कांस्य पदक लेकर आते हैं। अब कितने लोग गए, यानी कि इस गेम से स्पेन कितने लोग गए हैं, जिनमें 3 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। तो कुल की बात करें, टोटल प्लेयर्स की बात करें जो चुने गए थे, उनमें क्या है, 3 मेल एंड 6 फीमेल, 6 फीमेल। और यहाँ पे कितने गए थे भाई, पुरुष और महिला मिला के? जब आपकी रेसलिंग की प्रतियोगिता हुई थी तो कुल गए थे 30, कितने गए थे, 30, है ना। ज्योति बरवाल से मैंने आपको सवाल करवाया, गोल्ड लेकर आई है एकमात्र महिलाओं की श्रेणी के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही प्रशांत, ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलें आगे, चलो अगला सवाल क्या बात करते हैं। भारोत्तोलन में इस बार हमारे पास ओलंपिक में तो कोई मेडल आया ही नहीं है, और हम देख रहे हैं जो क्या है, पिछली बारी नॉर्थ ईस्ट से मीराबाई चानू इस बारी आउट हुई है ना। देखा था हमने, जो पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक लेकर आई थी। अच्छा, सिल्वर मेडल। अगला सवाल गाइस क्या बात करता है, देखिएगा, कहता है कि हाल ही में किस देश को WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त कर दिया है, यानी कि लेप्रोसी फ्री कर दिया WHO ने, और लेप्रोसी फ्री होने वाला ये पहला देश है गाइस। अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है विश्व में जो लेप्रोसी फ्री हो गई है और कुष्ठ रोग से मुक्त हो गई है। तो WHO द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है, बताइए जरा। थैंक यू फ्यूचर स्टार, ठीक है। बी जॉर्डन को कर दिया गाइस। मैंने आपको जॉर्डन से जुड़ा हुआ 2 दिन पहले एक सवाल करवाया, मैंने क्या बताया था, जॉर्डन में नए PM अपॉइंट हुए हैं, किसके द्वारा, अब्दुल्ला II जो यहाँ के किंग है, राजा है, उनके द्वारा अपॉइंट किया गया है, याद है आपको? चलो इस सवाल को पहले लगाते हैं। तो ये पहला देश बना है, पहला देश बना है विश्व में, ठीक है, जो आप लोगों का कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसको डिक्लेयर किसने करा है, यानी कि अनाउंसमेंट, मैम WHO के DG द्वारा। DG का नाम क्या है मैम, टेड्रोस एडनॉम। DG का नाम क्या है, टेड्रोस एडनॉम, है ना। अच्छा मैम, इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब देखो, साल भर में करीबन विश्व से 2 लाख केसेस हर साल आते हैं, 2 लाख नए केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं कुष्ठ रोग से, और करीबन विश्व में 120 देश ऐसे हैं जहां से ये रोग निकल कर आता है। कहने का मतलब 120 देशों में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ना। 120 कंट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम है, और यहाँ से हर वर्ष 2 लाख केस जो है वो निकल कर आते हैं ना, बताया था, ओके। अच्छा, अभी अगर हम बात रखें तो WHO को समझ लेते हैं, और WHO के साथ हम ये भी जान लेते हैं, इसका आंसर है आप लोगों का जॉर्डन। क्या है जी, जॉर्डन देश बिल्कुल सही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, अभी हमने थोड़े समय पहले क्या जाना मैम, जॉर्डन में न्यू PM बनाए गए, 2 दिन पहले ही पढ़ाया गया, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन पहले बताया है कौन बनाए गए हैं,
ठीक है, और अपॉइंट बाय हूं, अपॉइंट बाय अपॉइंटेड बाय अब्दुल्ला किंग है या फिर अब्दुल्ला सेकंड, जो कौन है मैम यहाँ के राजा है। ठीक है, क्या बताया था मैम, जॉर्डन, अमान, दिनार, यानी कि क्या, राजधानी और मुद्रा, है ना, क्या है, राजधानी और मुद्रा। इसी के साथ हमने जाना था कौन है आप लोगों के, जाफर हस्न, कौन है, जाफर हस्न, बहुत सुंदर, कौन है मैम, ये अपॉइंट करे गए हैं एज एन न्यू पीएम ऑफ जॉर्डन कंट्री। ठीक है, इसी के साथ हम समझ लेते हैं किसके बारे में मैम, WHO के बारे में। WHO ने गाइस अभी थोड़े समय पहले एक व्यक्ति को अवार्ड भी दिया है, नहीं WHO ने नहीं दिया, वो तो आपके ओलंपिक कमेटी ने दिया, उसे रहने दो। ठीक, यहां समझते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 के अंदर किया गया था, जिसमें से 7 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं, डे बनाते हैं हेल्थ से जुड़ा, और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जाफर तुम्हारे मौसी के बेटे हैं ना अख्तर, जाफर, है ना जी, बताओ जरा, क्लियर है, ओके। तुम्हारे मौसी के लड़के हैं ना जाफर अख्तर, खाला, खाला बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, चले आधा नाम लेते हैं, जैसे दोस्त हैं इनके। चलो अगला सवाल, ये देखो गाइस क्या बात करता है, ये कहता है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है। ठीक है, आप लोगों के ध्रुवी पटेल या फिर आपकी प्रीति कामत, श्रेया सिन्हा या फिर हरमनप्रीत कौर। मैम हरमनप्रीत कौर तो मैम ये हमारी क्रिकेटर है नहीं है, इंडियन वुमेन्स या फिर फीमेल क्रिकेट टीम की, क्रिकेटर लिख दिया ना, टीम लिख लो केवल। ठीक है, बताइए, ठीक है, बिल्कुल सही है प्रशांत। चलिए अभी बताएंगे भाई किसने जीता है ये। देखो इनका सपना क्या है, हर किसी का एक सपना होता है भाई, है ना, और पहले सपना था कि ये इस प्रतियोगिता को जीते, फिर उसके बाद जब बताया जाता है कि मेरा सपना क्या है, तो इनका सपना है कि मैं हॉलीवुड के बॉलीवुड के अंदर एक्ट्रेस बनूं, और मैं क्या करूं, मैं यूनिसेफ की एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर बनूं। तो इनका सपना अच्छा है ना। एक सपना क्या है मैम, एक सपना है इनको बनना एक्ट्रेस, ठीक है। दूसरा इनको बनना है भाई यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये प्रतियोगिता कहाँ हुई मैम, हेल्ड हुई न्यूयॉर्क के अंदर, जहां ये जीतती है। ठीक है, तो कौन है भाई, बताइए भाई कौन है ये। देखो बिलोंग कहाँ से करती है मैम, गुजरात से करती है। बिलोंग कहाँ से करती है, गुजरात से। ठीक है गाइस, और ये आप लोगों की ध्रुवी पटेल हो जाती है। ठीक है, क्या है, ध्रुवी पटेल हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को, ओके
बस इतना सही बहुत है, न्यूयॉर्क में ये प्रतियोगिता हेल्ड हुई है। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी इंडिया, यानी कि अच्छा एक सेकेंड रुकियो, सही है ना सवाल, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सेकेंड एडिशन में पहला कब हुआ? तो पहला एडिशन हुआ था साल 2022 के अंदर दिसंबर में, ठीक है। अब दूसरा है, तो दूसरा कहाँ आयोजित किया गया? आपको पता है क्या काम करता है मैम? काम करता है आपका टेस्ट। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं मैम? वो खेलने के लिए जाते हैं, तो उनका क्या करना, उनका टेस्ट करता है कि उन्होंने कोई स्टीरॉयड, कोई एक्स्ट्रा पावर के लिए उन्होंने दवाई तो नहीं ले रखी है बॉडी के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि पावर मुख्य रूप से। तो ये आप लोगों का आयोजित हुआ है दूसरा ऑन 18th of September, ठीक है। कब? 18 सितंबर को आयोजित करा गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या फिर हैदराबाद। नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे स्टूडेंट्स? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया है भाई, ठीक है। कहाँ करा गया? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है गाइस? मनसुख मंडाविया, इनकी प्रेजेंस में, है ना। इनॉग्रेशन क्या हुआ था आप लोगों का? ये आप लिखना, न्यू दिल्ली, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है जी। तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजन इसका करा गया है, ठीक है। ओके, क्लियर है? ठीक, अच्छा। अभी हमने थोड़े समय पहले इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और लगाया था गाइस, जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने पूछा था कि बताओ कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं पैरा ओलंपियन जो कि अब ओलंपिक नहीं खेलेंगे। प्रमोद भगत हैं, इसी के साथ रेसलिंग के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे कि बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट अपना नहीं दिया था, ठीक है, तो उन्होंने ओलंपिक गेम्स नहीं खेली। उससे पहले अगर हम समझे तो रेसलिंग की ही, जैसे मीराबाई चानू है, जहाँ से बिलोंग करती हैं नॉर्थ ईस्ट राज्यों से, तो एक और थी, एस से नाम था उनका, वो भी चानू ही थी, उनको भी क्या करा, डोप टेस्ट के अंदर पकड़ लिया, वो भी आपकी बैन कर दी। तो जब डोप टेस्ट के अंदर यानी कि चालाकी से किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश की जाए, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर आप खेल तो रहे हैं, बट हाँ आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं खेल रहे, अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक करके खेल रहे हैं, है ना। ऐसे ही क्या होता है, जब जिम वगैरह करी जाती है तो स्टीरॉइड्स वगैरह ले लिए जाते हैं, बॉडी जो है वो पंप कर ली जाती है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे क्या होता है, प्रोटीन ले लिया जाता है, ठीक। मेरा भाई थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि दीदी मेरा दोस्त ना मुझे प्रोटीन दे रहा था, मैंने लिया नहीं, ले लेता तो मैं जिम अच्छी कर लेता। वैसे जिम नहीं होएगी है, बट हाँ इसको खाने के बाद तुम जिम करोगे, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसे केसेस हमें देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। दिनेश फोगाट, विनेश फोगाट, दिनेश फोगाट अख्तर, ये क्या लिख दिया तुमने, ठीक है। चलो चलें आगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बात करते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखो आयोजन ऑलरेडी ही सेट था गाइस, ऑलरेडी ही सेट था, बट क्या हुआ, ये कंट्री कहती है कि ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, हम इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और जो बढ़ती कॉस्ट है उसके साथ हम आयोजन के लिए जो मैदान बनाना होता है, जो पूल्स बनाने होते हैं गेम के लिए अलग अलग, तो हम नहीं एबल हो पा रहे हैं बनाने के लिए, तो इसने अपना नाम जो है जुलाई के अंदर वापस ले लिया था इस देश ने। अब एक नया देश क्या किया है, इसका आयोजन करेगा, तो बताएंगे। ठीक, ग्लासगो। तो ग्लासगो मेरे पास आंसर आ गया, देखिए क्या हुआ है, राइजिंग
कॉस्ट के चक्कर में आपका ऑस्ट्रेलिया ने नाम अपना विड्रॉल कर लिया। ठीक है जी, क्या हुआ भाई, आपका रीजन दिया भाई क्या है कि पैसा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और हम इसकी कॉस्ट नहीं उठा पा रहे हैं। कब? तो इन जुलाई के समय पर। ठीक है, अच्छा, अब नया देश आया, न्यू कंट्री बनी, जो क्या करेगी, इसको होस्ट करेगी, वो है आपकी स्कॉटलैंड। ठीक है, यानी कि ग्लासगो। तो ग्लासगो क्या कर रहा है गाइस, आपका होस्ट जो है वो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ हमें ये भी मालूम है कि 2-3 चीज़ों का आयोजन समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि क्या, सबसे पहला, इसको तो लिखो, पहले पूरा कंप्लीट करते हैं इसको, कि 2026 में हमने क्या जाना, हमने जाना अभी थोड़े समय पहले, कल पढ़ा है मैंने आपको, जो एशियन गेम्स हैं, दो 2026 वाले, उसको होस्ट करेगा जापान। ठीक, जो ओलंपिक्स गेम है 2028 वाले होस्ट करेगा लॉस एंजलिस। ठीक है, 2032 वाले होस्ट करेगा लेक सिटी। इसके लिए इस समय पर भारत ने भी अपना नाम डाला था, याद रखना। ठीक है, जो आपके क्या है, कॉमनवेल्थ 2026 वाले, ये अब मैम स्कॉटलैंड होस्ट कर रहा है। इन सबको याद रख के चलिएगा। इसी के साथ जैसे कि नाम वापस हुआ है, तो ये भी जान लीजिएगा कि जो आप लोगों का T20 महिलाओं का होना है अक्टूबर में कहाँ भाई, हेल्ड होना है अक्टूबर के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि बांग्लादेश होस्ट कर रहा था, बट अब बांग्लादेश नहीं कर रहा है। आपको रीज़न सबको पता है ना, शेख हसीना ने क्या करा, रिज़ाइन दिया, उसके बाद देश की हालत ही क्या होगी, बिगड़ सी गई है। तो अब कौन कर रहा है मैम आप लोगों का देश, तो UAE इसे होस्ट कर रहा है नाउ। ठीक है, ओके, तो ये सभी चीज़ें हमको याद करके रखनी है। केवल ये नहीं जो सवाल आया उसको पढ़ लिया, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप लंबा कितना याद कर सकते हैं, है ना। मैटर तो यही करता है, क्योंकि आप डेली नया पढ़ते हो। डेली जब नया पढ़ते हो तो आप पीछे वाला भूलते जाते हो, है ना। पीछे वाला भूलना नहीं है ना। ठीक, तो पीछे वाला और आगे वाला जो है आपका जो करंट अफेयर, उसको आप लोग साथ साथ रिवाइज करोगे तभी लंबे समय तक याद रहेगा। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है करंट अफेयर पढ़ने का, कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं गाइस। अगला सवाल क्या बात करते हैं, रिवीजन भी करना है हमने। ठीक है, कहता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, है ना। हमने कल बहुत सारी स्कीम्स के बारे में समझा कि भाई आपकी वित्त मंत्रालय द्वारा एक स्कीम को लॉन्च करा गया है जिसमें अब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए निवेश कर पाएंगे, है ना, बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। हमने देखा कि आप लोगों का क्या योजना आई है, एक योजना आई है जिससे अब किसानों की आय को क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उनको क्या दिया जाएगा, फैसिलिटीज़ जो है वह दी जाएंगी। हमने ये समझा था। अभी क्या है, आप लोगों का एक और सवाल आ गया है कि कितने करोड़ रुपए जो है वो आवंटित करे गए हैं आपके प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत। भाई ठीक है, बताएंगे गाइस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या इसका आंसर जो है वह बन जाएगा डी 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 79,156 करोड़। अच्छा, और भाई
79,156 करोड़। ठीक है गाइस, इसमें स्टेट कितना दे रही है और आपकी क्या कह सकते हैं केंद्र कितना दे रहा है, ये भी मतलब हमें पता होना चाहिए। राइट आंसर आपने सबने सही दिए, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ हम केंद्र की बात करें तो 56 यहाँ पे केंद्र और हम कह सकते हैं सेंटर जो है वह दे रही है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका रिमेनिंग बच जाएगा है ना, क्या होगा, इसका रिमेनिंग बच जाएगा करीबन 22,823 तो यहाँ पर स्टेट देगा। ठीक है, इससे फायदा किसको होगा, इससे फायदा होगा करीबन कवर करेगी और फायदा जो देगी जनजातीय लोगों को, ट्राइबल लोगों को, तो वो देगी 60,000 से ज़्यादा ट्राइबल फैमिलीज को फायदा, है ना। क्या करेगी, 60,000 से भी ज़्यादा करीबन, और अप्रोक्स ये जो कि फैमिलीज़ हैं, जो आप कह सकते हो गांव है, गांव लिखो, गांव ठीक है, गांव है ना, उनको फ़ायदा देगी। और अगर हम प्रॉफिट समझे कि इसमें से लोग कितने आएंगे, तो 5 से भी ज़्यादा करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। समझे, ये टोटल पैसा है जो आवंटित करा गया है, इसी के साथ केंद्र इतना, राज्य इतना, टोटल गांव को प्रॉफिट होएगा, और उसमें से जो लोग हैं 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, उनको फायदा होगा। थोड़े समय पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रधानमंत्री एक योजना लेकर आए हैं जो 70 वर्ष से ऊपर आयु के हैं, जो फिजिकली और मेंटली सफ़र कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट 5 लाख तक का बीमा प्रोवाइड कर रही है। केवल 5 लाख तक का बीमा ही नहीं इसमें इंक्लूड होता, फैमिली की मदद भी यहाँ पर करी जा रही है ना। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर, ठीक, क्लियर। अच्छा, अगला सवाल ये देखो, कहते हैं उस ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल का नाम क्या है जिसे पीएम मोदी अक्टूबर 2024 में लॉन्च करेंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आंसर बोर्ड पर है, बट हमें समझना क्या है, समझना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया है, एक डिजिटल रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का जारी किया जा रहा है, एक पोर्टल जो है वो बनाया जा रहा है जिसपे रिकॉर्ड होगा आपने इंजेक्शन लगवाया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनके लिए ये लाभ करेगा, है ना। प्रॉफिट किसको दे रहा है, ये जो ऑनलाइन वैक्सीनेशन पोर्टल है, तो ये पोर्टल आप लोगों का क्या है मैम, डिज़ाइन ही इसलिए करा गया ताकि ऑनलाइन ट्रैक किया जाए, रिकॉर्ड रखा जाए, है ना, और साथ में ही फायदा देगा ये आप लोगों की प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और बच्चों को भी देगा जो 17 वर्ष से कम के हैं बच्चे, उनको। ठीक है, तो ये है यू विन, आप जीत गए। ये आपका क्या है भाई, अगर हम बात करें वैक्सीन, ठीक है, तो उस ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल का नाम है, ये पोर्टल का नाम है यू विन। ठीक है जी, जेपी नड्डा हमारे कौन है, नए हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा, वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि पीएम द्वारा तो काम करा गया, बट जेपी नड्डा भी थे इसमें, जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, ओके जी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये हो गया थैंक यू, और थैंक यू के बाद ये हो गया गाइज आपके लिए गृह कार्य। अभी रुकना, अभी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी पूरा वीक का, ये है गृह कार्य। ठीक है जी, ओके, चलें रिवीजन करने, रेडी हो, एक बार बता दो जरा, उसके बाद ही मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के लिए क्लास लगा देती हूँ। करें रिवीजन, बताइए गाइस, आर यू रेडी? चले, नहीं क्लास ओवर नहीं है, अक्सर हम सैटरडे को रिवाइज करते तो हैं पूरा वीक का जो पढ़ा है। रेडी, ओके, चलो
चलते हैं पहला सवाल गाइस, बताइएगा आप सभी। कैसे नहीं चल रहा, चलो चलो पहला सवाल गाइस आप सभी से बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नई राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर की जगह पर नई राजधानी आपको देखने के लिए मिली है गाइस, कौन सी है? तो ये आप लोगों की श्री विजयापुरम। कौन सी हो जाएगी गाइस? श्री विजयापुरम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसे आप लोग शॉर्ट में VLSRSAM के नाम से जान रहे हैं, इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है? DRDO द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। कहाँ पर जी? चांदीपुर के अंदर देखने के लिए मिला। राइट आंसर डी। अगला सवाल बात करता है भारत द्वारा परीक्षण की गई नई कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM के संगठन द्वारा विकसित करी गई है। तो ये आपके DRDO द्वारा, किसके द्वारा? DRDO द्वारा विकसित करी गई है। अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है, अगले सवाल को समझते हैं। कहता है उस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय नौसेना का P-8I विमान ऑस्ट्रेलिया में भाग ले रहा है? तो मैम ये है काकाडू, है ना? कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज काकाडू विल बी द करेक्ट आंसर। 7 से लेकर 20 सितंबर यानी कि कल तक ये कंप्लीट हो गई है। नेवी की एक्सरसाइज है आप सभी की, है ना? अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है, सितंबर माह को किस प्रकार के कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दी गई है? मैंने आपको बताया था ना कि पूरा मंथ सितंबर का क्या बनाया जाता है? कैंसर के अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के ओवरियन कैंसर के नाम से जाना जाता है ना? जहाँ पे आप जिसको सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं, है ना? राइट आंसर सी। अगला सवाल, डिजिटल और AI प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और Web3 फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आप लोगों का दुबई के अंदर आयोजित करा गया। कहाँ पे जी? दुबई के अंदर आयोजित किया गया। राइट आंसर आप सभी का क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा जी? पहला जो है दुबई जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला 11 सितंबर 2024 को कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश को चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? इट्स मैक्सिको। कौन सा है गाइस? मैक्सिको बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिको। ठीक है जी। आगे, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका तेलंगाना। राइट आंसर आप सभी का बी जो है वे हो जाता है। पता नहीं ये स्लो क्यों चल रहा है भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या बात करता है, भारत का पहला चेती कार्बन अध्ययन जो जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन में अर्धभूमि की भूमिका पर प्रकाश डालता है किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया? जो हमारी पहली ही क्या थी मैम? अर्धभूमि थी, केवलादेव नेशनल पार्क, और केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान हम इसको जानते हैं। अच्छा, अगला सवाल, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सी ऐप लॉन्च करी है? यानी कि रंगीन मछली, जो इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कलरफुल फिश। आप हिंदी में ही इसको समझिएगा, यहाँ पर भी आप रंगीन मछली ही लिखिए। ठीक है, राइट आंसर आप सभी का क्या है भाई? राइट आंसर है सी। अगला सवाल क्या बात करता है? अगला सवाल बोलता है सरकार ने डैश की जागरूकता को पूरा करने के लिए रंगीन मछली ऐप लॉन्च करी है। तो सजावटी मत्स्य पालन को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए इसको क्या करा है मैम? लॉन्च करा गया है। ठीक है, अगला सवाल बात करता है आपका सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मैम ये एक पॉलिटिशियन थे। राइट आंसर आप सभी का सी, राजनीतिज्ञ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, हाल ही में एमपॉक्स के लिए WHO द्वारा स्वीकृत वैक्सीन का नाम क्या है? तो MVABN इसका नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? MVABN बिल्कुल सही है। और BN को अगर हम पूर्ण रूप से समझे तो क्या आप लोगों का बेवेरियन
नॉर्डिक, यानी कि WHO ने अफ्रीका के लिए एमपॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। देखो यहाँ पर WHO ने एमपॉक्स की वैक्सीन के लिए मंजूरी दी। आज हमने क्या पढ़ा, WHO ने जॉर्डन देश को कुष्ठ मुक्त कर दिया है, कुष्ठ रोग मुक्त, है ना, बताया था अभी मैंने आपको। है ना, अभी हमने पीछे ही समझा है ऑल्सो, ठीक, जॉर्डन। अगला सवाल गाइस क्या बात करता है, अगला सवाल पूछता है आप सभी से कि G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हो रही है। जिसे G20 पता है वो तब भी आंसर लगा देगा मैम, ब्राजील के अंदर आप लोगों का आयोजन किया गया है। इसी के साथ अगर हम समझे कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है, तो अल्जीरिया। और अल्जीरिया के अंदर गाइस नए लीडर भी बनाए गए हैं। कौन है ये, फटाफट बताइएगा कौन है। ए बिल्कुल सही है, रीअपॉइंट हुए हैं गाइस, ठीक। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का क्या विषय था, तो आप लोगों का डायलॉग ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, ट्रेड, नेशनल वैल्यू एंड कल्चर इन द न्यू रियलिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या न्यू रियलिटी, बिल्कुल सही है। सिरियल रामाफोसा कौन है, ब्राजील के लीडर हो जाते प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम बताइए जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। देखो इसरो ने यह भी बताया कि हम वीनस पर जो ऑर्बिटल मिशन है वो भेज रहे हैं 2028 तक, ये भी बताया है। फिर इसने बताया कि हम अपने भारतीय स्पेस स्टेशन को भी क्या कर देंगे मैम, 2028 तक लॉन्च कर देंगे। और चंद्रयान 4 को लॉन्च कर दिया जाएगा 2027 तक में, ये भी बताया था आपको कल, ठीक है। तो राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको बताया कि नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट कौन लॉन्च करा है। तो गाइस ये क्या है, अष्ट महोत्सव और अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं सभी को इंक्लूड करके नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया जाएगा नवंबर दिसंबर के अंदर। तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो ज्योतिरादित्य आपके सिंधिया द्वारा करा गया। राइट आंसर आप सभी का बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल क्या बात करता है, हल्के लड़ाकू टैंक जोरावर का परीक्षण किस संगठन ने करा है। मैम आप लोगों का DRDO। और मैंने ये भी बताया था कि प्राइवेट रूप से L&T जो कंपनी है इसने भी करा है ना, प्राइवेट रूप से, ये भी इसी के साथ सहयोग में। बट अगर हम गवर्नमेंट की तरफ चले तो DRDO बिल्कुल सही है, ठीक। अगला सवाल क्या है कि 9वें लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। लद्दाख के अंदर आप सभी का क्या हुआ कि 5 नए जिले बना दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो आयोजन किया गया है वो सैनी विलेज के अंदर करा गया है। कहाँ पे जी, सैनी विलेज के अंदर करा गया। राइट आंसर आप सभी का बी। अच्छा, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाणिज्यिक और उद्योग के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च करा है। तो मैम ये जो पोर्टल है वो आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा, यानी कि आप ये कह सकते हो वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा पीयूष गोयल ने लॉन्च करा है। जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, तो सभी आपको क्या मिल जाएंगी, यहाँ पर सबके कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। आप गवर्नमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, कॉफ़ी बोर्ड के साथ ट्रेड कर रहे हो, स्पाइस बोर्ड के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़ा एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है। तो मैम ये आप लोगों के जितेंद्र सिंह है। इनका कहना क्या है, जो आप लोगों के पेंडिंग वर्क्स है उनको पहले कंप्लीट करो, बिल्कुल साफ करो, साफ इन सेंस जो अपना काम है उसको कंप्लीट करो, उसको क्लियर करो, उससे जुड़ा हुआ पोर्टल। और बोला है कि हर वर्ष हम अक्टूबर के अंदर ये उत्सव जो है इससे जुड़ा हुआ सेलिब्रेट करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, क्योंकि ये हिंदी दिवस से जुड़ता हुआ सवाल आया गाइस। अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल सही है, आर्टिकल 343 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष समुद्री विवाद समाधान केंद्र किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये आप लोगों का मुंबई के अंदर आयोजित किया गया, नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया, मुंबई के अंदर, जी मुंबई के अंदर आयोजन इसका करा गया है, ठीक है। हाँ क्या हो गया, ठीक।
अच्छा, अगला सवाल क्या बात करता है, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित किन देशों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू करा है भाई? तो ये आपका म्यांमार, लाओस, वियतनाम देश को क्या भेजा है मैम? सूखा राशन, दवाएं और आप लोगों के कपड़े भेजे हैं, जिसमें हमारा INS सतपुड़ा और हमारा C-17 वायुसेना का क्या कर रहा है, इसको पूर्ण कर रहा है काम को, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को प्रभावित करा है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर से हुई थी, आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था। राइट आंसर आप सभी का ए बिल्कुल सही है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। चल कैसे नहीं रहा ये पेन, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप सभी से क्या बात करते हैं, उस तूफान का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में जो शंघाई में आया और 1949 के बाद ये दूसरा हम कह सकते हैं सबसे तेज तूफान है। तो गोरिल्ला के बाद ये आया है गाइस। यागी आपने देखा कहाँ है, यागी नाम दिया है आपके जापान ने, जिसका अर्थ है गोट। और अगर हम बात करें आप लोगों का सी ऑप्शन यानी कि आपका टाइफून बेबिन का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, राइट आंसर सी। अच्छा, अगला सवाल क्या है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, जिसे आप लोग सीमा के नाम से भी जान रहे हो, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो मिला है? तो ये आप लोगों की ऐश्वर्या राय है। क्या है? ऐश्वर्या राय, बिल्कुल ठीक है, ऐश्वर्या राय बच्चन। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इट्स स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंक पूछे तो 33 है ना। भारत का स्थान, भारत का रैंक कौन सा था भाई मैम? भारत का रैंक था आपका 33rd, जापान सेकंड, USA थर्ड। अगला सवाल, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा ने डैश पदक जीता है मैम, रजत पदक जीता है। खाली 1 सेंटीमीटर से ये क्या है, रह गए थे, है ना। चलो आगे अगर हम बात करें, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर लॉन्च करेगा? तो मैम DPIIT द्वारा इसको क्या करा गया है, लॉन्च करा गया है ना। आपको समझाया था, राइट आंसर ए। अगला सवाल कहता है आप लोगों से, कलवरी सबमरीन एक्सपोर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ शुरू करी गई है? तो ये विशाखापट्टनम में शुरू करी गई है और आज भी हमने विशाखापट्टनम से एक सवाल लगाया है ना। अगला सवाल क्या बात करता है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति मदुरई में खोजी गई है, तमिलनाडु में। कहने का मतलब तितली प्रजाति का क्या नाम है? तो मैम ये साउदर्न बर्ड विंग। और पहली वाली जो थी वो 194 मीटर्स की थी, इसका नाम क्या था मैम? इसका नाम था गोल्डन। और ये आप लोगों की जो सेकंड पाई गई है वो 190 मीटर्स की है, जो आप लोगों की कहाँ, दक्षिण और साउदर्न बर्ड विंग मदुरई में फाइंड आउट करी गई है, ठीक है। अगला, हिमालय दिवस, जिससे हिमालय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, हिमालयन दिवस, जिसे हिमालय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हिमालयन, ठीक है। अच्छा, पूरे भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है मैम? 9 सितंबर को आयोजित करा जाता है, यानी कि 9 सितंबर को हम लोग हिमालयन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो मैम ये टाटा नगर, जिसे आप लोग कह सकते हो मैम झारखंड से दिखाई है। कहाँ से? झारखंड से दिखाई है। इसी के साथ हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, आप मेट्रो भी बोलेंगे गाइस इसको, ठीक है। भारत के किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो अहमदाबाद और भुज को यह कनेक्ट करेगी। राइट आंसर आप सभी का भी इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का, ठीक है। चलो, इसका मन नहीं है लिखने को भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है जरा बताएंगे, पोलरिस डॉन मिशन का मुख्य विशेषताओं में से क्या एक विशेषता? आपको पता है किसका है मैम? स्पेस एक्स, एलन मस्क। और बताया ना कि स्पेस एक्स ने एलन मस्क के लिए क्या बताया गया, एलन मस्क द्वारा के लिए बताया गया है कि आने वाले 2027 के अंदर ये पहले व्यक्ति बन जाएंगे जो कि ट्रिलियन में खेलेंगे, यानी कि इनके पास इतना गुना पैसा जो है वे होगा। हालांकि अभी भी ये सबसे टॉप पर चल रहे हैं रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में, ब्लूमबर्ग लिस्ट में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेस एक्स में मिशन भेजा जो कि पोलरिस डॉन मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य था फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस वॉक, है ना। 4 यात्री जो है वो भेजे और 5 दिन बाद ये वापस जो है धरती पर आ गए हैं, ठीक। राइट आंसर आपका भी, कहीं ना कहीं हमें हीलियम से जुड़ी समस्या भी यहाँ पर देखने के लिए मिली थी।
OAG के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कनेक्टिविटी के लिए कौन सा भारतीय हवाई अड्डा 24वें स्थान पर है विश्व भर में? ठीक है, और ये टॉप 50 में इसलिए इंडिया बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये IGI हो जाता है। और कहीं भी आप देखोगे ज्यादातर IGI एयरपोर्ट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा कोई भी रैंकिंग के लिए। ठीक है, अपने अगर देखें ज्यादा मुख्य तौर पर, हमेशा यही आंसर नहीं होगा बट मुख्य तौर पर, कौन सी पाकिस्तानी महिला ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है? तो मैम ये कौन है आप लोगों की? सलीमा इम्तियाज। राइट आंसर आप सभी का C बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त करा? तो ये संतोष कश्यप है। यहाँ पे प्रिया PV और रघुवीर प्रवीण क्या है मैम? सहायक कोच के रूप में शो हो रहे हैं। राइट आंसर आप सभी का B बन जाएगा। अगला सवाल क्या बात करता है, नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मैम अतिशी मार्लेना बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है कि कौन से 2 भारतीय नौसैनिक अधिकारी जल्द ही, महिला अधिकारी है ना, क्या है भाई मैम? महिला अधिकारी जल्द ही वैश्विक जल यात्रा पर निकलेंगी? तो ये आप लोगों की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और दिलना K हो जाती है। राइट आंसर आप सभी का B बन जाएगा। क्या बन जाएगा? B बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगला सवाल क्या बात करता है गाइस आप सभी से, भारतीय नौसेना की जो दोनों महिलाएं हैं जो भ्रमण पर निकल रही हैं दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, वो INSV तारिणी से जो है वह भ्रमण करेंगी। ठीक है, राइट आंसर A। अगला सवाल, 3 साल से ट्रेनिंग ले रही थी गाइस, चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है मैम? तो ये गांधीनगर के अंदर करा गया, यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राइट आंसर आप सभी का B। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि किसे आप लोगों का SSB का नया DG बनाया गया है? तो ये अमृत मोहन प्रसाद स्थान लिया इन्होंने दलजीत सिंह का, और दलजीत सिंह BSF के अंदर आपके अपॉइंट हुए एज एन न्यू DG। अगला सवाल कहता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत जल सप्ताह के किस संस्करण का उद्घाटन करा है? तो ये 8th एडिशन का उद्घाटन जो है वो किसने करा? मुर्मू द्वारा जो है वह किया गया है जी। अगला महाराष्ट्र में औद्योगिक परीक्षण संस्थान में संविधान मंदिर का उद्घाटन किसने करा है? तो ये जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वह किया गया। राइट आंसर आप सभी का B। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से? अगला सवाल बात करता है कि बताओ जरा, कहता है किसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार और दूसरा कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया? तो मैम ये मोहम्मद तैयब इकरम जो है वे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला सवाल कहता है आप लोगों से कि एनफॉर्मा कनेक्ट अकेडमी के अनुसार 2027 तक दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने का सबसे अधिक संभावना किसकी होगी? मैम ये होगी एलन मस्क की, स्पेसएक्स के हम कह सकते हैं ऑनर, टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग जो टेस्ला कार कंपनी है उसके, और उसके बाद आप सभी के ट्विटर जो एक्स ट्विटर कहलाता था, यानी कि ट्विटर फॉर्मर ट्विटर जिसका नाम था, अब इसका नाम एक्स प्लेटफॉर्म है, इसके ऑनर है भाई। ठीक है, एलन मस्क बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल गाइस क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि इंग्लैंड के उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये मोइन अली है। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा मैम? A। क्या हो जाएगा जी? A। अगला सवाल बात करता है PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत करी? भाई महिलाओं के लिए करी गई है, आपको बताया था 5 साल में इनको 50,000 रुपए मिलेंगे, ओडिशा। ठीक है, अनाउंस पहले ही कर दी गई थी, हम पढ़ पहले ही चुके हैं इसको, है ना। अगला 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य वित्त अधिकारी जो हैं वो सौरभ शाह बनाएंगे, यानी कि बन जाएंगे, 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मैम ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे बन जाएगा B। ठीक है, B। ओके, अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से? किस देश ने अर्धसैनिक रेवोल्यूशन गार्ड द्वारा विकसित QAIM 100 रॉकेट का उपयोग करके
चामरन एक अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में पहुंचा दिया, तो ये ईरान देश है। कौन सा देश है गाइस? इट्स ईरान कंट्री। ओके, अगला सवाल कहता है पीएम मोदी ने डैश में तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन करा, तो ये वीओसी पोर्ट है। कौन सा है जी? वीओसी पोर्ट, एग्जैक्टली। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है, हाल ही में किसे पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है, तो ये मनु भाकर है। कौन है जी? मनु भाकर, जो आप लोगों के मल्टीपल मेडल लेकर आती है ओलंपिक के अंदर। किस पुरुष हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 को जीता है, तो मैम ये आप लोगों का भारत है ना। 8वां संस्करण यानी कि 8th एडिशन भारत द्वारा जीत लिया गया चाइना को हरा के। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है, आ जाओ भाई अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि जरा बताइएगा कि आप सभी के LCA तेजस बेड़े में और विशिष्ट फ्लाइंग बटाल आप लोगों का क्या है भाई, बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाले पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है, तो मैम ये आप लोगों की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बन जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने तेजस उड़ाया, इससे पहले इन्होंने मिग 21 को उड़ाया है। ठीक है, एक सवाल रह गया क्या? नहीं, चलिए अगला सवाल, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? अभी अभी रिवाइज भी करवाया, तो मैंने बताया जाफर हसन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जाफर हसन, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम समझे किस राज्य ने सितंबर 2024 में अपना पहला कंटेनर स्कूल ओपन करा है, तो ये तेलंगाना है। क्या है भाई? ये तेलंगाना हो जाता है। राइट आंसर आप सभी का सी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम समझे किस राष्ट्रीय उद्यान ने सितंबर 2024 में अपना चीता परियोजना को 2 साल पूरे कर लिए हैं, वो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है जी। इसी के साथ आपको ये बताना है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिनेमा को सुलभ बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल लाई गई है, जिसमें मैंने बताया था सबटाइटल्स मूवी के नीचे जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ई सिने प्रमाण, बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को 2024 में कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त जो है वो नियुक्त करा है, तो ये विनीत मोहन रिप्लेस करा है मोहन कुमार वर्मा को, है ना। राइट आंसर आप सभी का ए बन जाएगा। ओके, अगला सवाल अगर हम समझे टॉप गन पुरुष में टॉप गन कप में पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है, तो ये आप लोगों के अनमोल जैन हैं जिन्होंने जीता। ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में भी दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम समझे तो क्या है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, यानी कि इलेक्शन जो होने हैं उसके लिए एक कैंपेन रन करा गया है, तो ये क्या है, वोटर प्लेज कैंपेन। क्या है जी? वोटर आपका प्लेज कैंपेन। राइट आंसर आप सभी का ए बन जाएगा। ठीक है जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगर हम समझे तो क्रिकेटर कौन है मैम आप लोगों के, दुनीत वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया, तो ये आप लोगों के श्रीलंका के खिलाड़ी हो जाते हैं। कहा क्या है जी? श्रीलंका के खिलाड़ी हो जाते हैं। सवाल नहीं हुआ था आपका ना। Amazon इंडिया के नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त करा गया? ये ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री, 2 कंट्रियों का कार्यभार संभाल रहे हैं, भारत का भी संभालेंगे, समीर कुमार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समीर कुमार विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, उड़ीसा में PM मोदी द्वारा शुरू की गई रेलवे परियोजना के लिए कुल राशि कितनी आवंटित जो है वो करी गई है गाइस? इट्स 2871 करोड़ भी आप इसको कह सकते हो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप सभी का। क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल क्या बात करता है, मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में अपना केंद्र कहाँ खोला है, तो ये नई दिल्ली के अंदर खोलने की बात करी है, यानी कि आपका नई दिल्ली के अंदर ओपन, राजधानी में ओपन करा गया है। इसी के साथ क्या कहता है आप लोगों से, टाइम्स ट्रेवल किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में और स्थल को एशिया के सबसे अधिक फोटोजेनिक घोषित किया गया, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा विजिटर जो है वो विजिट करे हैं, एंड ये आप लोग का अंकोर वट मंदिर हो जाता है, और ये साल 2023 के अंदर भी चर्चाओं का विषय जो है वे बना हुआ था। अंकोर वट कंबोडिया के अंदर आपको मंदिर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है जरा देखिएगा,
अगस्त में भारत के निर्यात में डैश में गिरावट आई और व्यापार घाटा 10 महीने से उच्च स्तर पर पहुंच गया। प्रॉफिट तो यहाँ पे 10 मंथ से भी ज्यादा का मिल गया, बट यहाँ पे जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है 9.3%। कितना भाई? 9.3%। राइट आंसर ए। अगला, वीनस ऑर्बिटल मिशन वॉर्म का उद्देश्य क्या है मैम? इसका उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ व्हाट ऑफ वीनस। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला सवाल क्या बात करता है? भारतीय शुक्र ग्रह ऑर्बिटल मिशन वॉर्म को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा मैम? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर सी। अगला सवाल बात करता है, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि अब माता पिता बच्चों के ओर से निवेश कर पाएंगे। राइट आंसर आप सभी का ए। अच्छा, अगला सवाल अगर हम समझे, भारत ने चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो 2027, है ना। अगला सवाल अगर हम समझे, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित जो है वो करा है? इट्स आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई? अगर हम समझे 214.06 करोड़ बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाएगा। इसके बाद आशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आपके किसानों की आय को और उसकी उपज को बेहतर करना और लाभकारी मूल्य प्रोवाइड करना। राइट आंसर ए। ठीक, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है? एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने करा मैम? ये आपके रामनाथ कोविंद ने, है ना। कैबिनेट द्वारा इसको अप्रूवल मिला है। इसी के साथ एशियाई ओलंपिक परिषद ने हाल ही में 2026 एशियाई खेलों में योगासन को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया है, जो डैश में आयोजित होंगे। तो जापान, अभी हमने रिवाइज भी यहाँ पर करा है। इसके बाद समझ लेते हैं कि आपका साउथ साउथ संयोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का 12 सितंबर को, जो आप लोगों के क्या करा है, ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट करिए, विकास करा है, सहयोग करा, आर्थिक चीज़ों में बदलाव है, सामाजिक चीज़ों में बदलाव है, उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में भारत का क्या रैंक आया? 33rd रैंक आया। फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकंड जापान, थर्ड यूएसए आप सभी का। ठीक है, ये वाला इसके साथ मत जाना गाइस, ये वाले इसके साथ मत जाना, खाली फर्स्ट समझ लेना, क्योंकि ये आई गेस पिछले वर्ष का लग चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्विट्जरलैंड आप लोगों का हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल, चलो आगे, कोई बात नहीं है। डैश में पेजर विस्फोट में एक लहर में 9 लोग मारे गए हैं और लगभग 3000 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये आप लोगों का कायम है इजराइल के अंदर। क्या है भाई? इजराइल के अंदर हुआ है। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया मैम? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। इसी के साथ 19 सितंबर से ये शुरू हुआ, 22 सितंबर तक ये चलेगा। तो ये 3rd एडिशन हो जाता है। क्वेश्चन वही है, बट इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। इसी के साथ अगर हम समझे, भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान और योगदान करता राज्य कौन सा बना है मैम? महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु एंड देन आपका राजस्थान। और 30% जितना आपका सबसे ज़्यादा अगर हम ऑल ओवर देखें तो दक्षिण भारत द्वारा सहयोग मिला है। भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इसरो ने नए पुनः प्रयोजन कम लागत वाले परीक्षण यान का क्या नाम रखा है? NGLV इसका नाम जो है वे रखा गया है भाई। लो कॉस्ट व्हीकल है। ठीक, डी बिल्कुल सही है। इसी के बाद अगर हम बात करें, सितंबर 2024 में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम के दौरान आयोजित पाक प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो स्वाद सूत्र बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर आप सभी का बन जाएगा। क्या है? स्वाद सूत्र। ठीक, राइट आंसर डी। अभी क्या है भाई? अभी आप ये वाला क्वेश्चन गृह कार्य के रूप में करेंगे भाई। ये मुझे होमवर्क क्वेश्चन चाहिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आप सभी से कब? वापस से मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? आज नहीं मिलेंगे, सीधा मंडे को मिलेंगे, है ना। कब मिलेंगे मैम? मंडे को। ठीक है जी, अभी के लिए धन्यवाद।